जिंदगी से यही गिला है मुझे, बकरा महंगा बड़ा मिला है मुझे, मुझसे एक रान मांगने वाले तू कहाँ गोश्त भेजता है मुझे। पकवानों की खुशबू है बता रही, आ रहे हैं वहां से चौधरी। देखने और चाहने वाला आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत ज्यादा। क्या हाल चाल है आपके? बड़े जबरदस्त लग रहे हैं आप। ईद है ना, फिर ईद वाले दिन आपको पता मुंह भी धोते हैं। माशाल्लाह। अच्छा साड़ी नसीब है को ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਧੋਨੇ ਆ ਨਾਲ ਟੈਂਟ ਵੀ ਧੋਂਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜਨ ਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ईद वाले दिन भी कपड़ियां की सिलाई मांगदा। माशाल्लाह आपके चेहरे से लग रहा है कि किसी को आपने ईद नहीं दी। सारे इन्होंने ईद की देनी चौधरी ने। ये ते घर दे बच्चों ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ईद वाले दिन आधे आधे पैसे डाल के आइसक्रीम मैं वासे भाई ने पूछा, मैं परसों मैं क्या छोटी ईद है कि बड़ी? कहते मैनू नहीं पता, मैं तो आप परदेसी हाँ। लेकिन मासे भाई आप तो प्यारे लग रहे हैं, ठाकुर साहब भी, अकरम भाई भी, ऑन भी प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। ये हुन लाना ना टरू मरू सफाई रखना है। आज सब अच्छे लग रहे हैं मासे भाई, ईद का दिन है तो मेहमान भी अच्छे होने चाहिए। मेहमान अच्छे नहीं, मेहमान बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी हाँ, खास तौर पे कराची से तशरीफ लाए हुए हमारे पहले मेहमान एक जबरदस्त एक्टर। अब तो मैं उनकी कामयाबियां हैं वो गिनवाते गिनवाते और बताते बताते थक जाता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा जोर ही नहीं लगाता, क्योंकि एक तो बताने में बहुत जोर लगता है और उसके बाद उसको महसूस करने में जलन भी बहुत होती है। क्या ही हॉलीवुड, क्या ही बॉलीवुड, क्या ही पाकिस्तानी लॉलीवुड, हर जगह और हर वुड में परफॉर्म कर चुके हुए हैं। आप सबकी तालियों में जनाब अदनान सिद्दीकी। और हमारी दूसरी मेहमान बहुत ही जबरदस्त अदाकारा हैं। जब सामने आ जाती हैं तो सामने वाले एक्टर को भी सोचना पड़ता है कि अब कौन सा एक्सप्रेशन दूं या ना दूं, इसलिए हम मोस्टली इनको बहुत अच्छे एक्टरों के साथ काम करते हुए देखते हैं। और मैं बजाते खुद इस बात पे बहुत खुश हूं कि वो अच्छे एक्टरों के साथ ही काम करें, ताकि जो बुरे एक्टर मेरे जैसे उनको ज्यादा बुरा ना फील करना पड़े। फिल्मों में देख चुके हुए हैं, थिएटर में भी देख चुके हैं, टेलीविजन पे भी। मोहतरमा उज़्मा हसन। शो सर, आज दोनों ही शख्सियत बहुत ही कमाल शख्सियत है ना। हमेशा मैं एक शेर पढ़ता हूँ सर एक शख्सियत पे, लेकिन आज ऐसा मुमकिन नहीं था, लिहाजा मेरा शेर दोनों के लिए है जी। कि गुलगुले बुलबुले बारिशें सर ईद है ना, गुलगुले बुलबुले बारिशें बादल से छा गए हैं, रंग मौसम फूल कलियां सभी मुस्कुरा गए हैं, सबके चेहरे खुशियों से चहचहा गए हैं, क्योंकि आज मजाक रात में उज़्मा जी और अदनान भाई आ गए। असी मिठी खीर पकावांगे, असी सोने कपड़े पावांगे। असी मिठी खीर पकावांगे, असी सोने कपड़े पावांगे। अज अदनान भाई आए ने, अज रल के ईद मनावांगे। उसकी आवाज कानों में गुनगुनाती होगी, हाय ना चाह के भी बहुत सताती होगी। एक बात हमें सच बता दें शाहवार भाई, ईद वाले दिन महविश की याद तो आती होगी। अदनान साहब क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का करम है जनाब। पहले तो ये बताएं कि ये कलर कोऑर्डिनेशन क्या इत्तेफाक है या फिर ये को प्लान था? मेरा तो ऐसा मानना है कि मैं दिलों के हाल जानता हूँ। अच्छा। ख़ास तौर से जब कोई भी खातून जो भी कपड़े पहन रही होती हैं तो मुझे दिल में आ जाता है कि वो ऐसे पहनेंगी तो मैं उसी हिसाब से कपड़े पहन लेता हूँ। तुसी हुण ध्यान ना रहना कि ताड़ा रोमे भी तबाह ना हो जाए। ये बड़ी एक वैसे देखा है ये जबरदस्त। नहीं मैं तो बिल्कुल एक अलग साइड पे पड़ा हूँ ना। ये जो एक फ्रेम है ये देखें आप, आपको उज़्मा को पता था कि क्या ये आज किस बिल्कुल भी नहीं। I was very pleased to see that we're completely coordinated। ओए होए होए सर, ये आपका दिल हमेशा ख़वातीन के दिल से मिल कैसे जाता है? ये अल्लाह का करम है। आप जब लास्ट टाइम हमारे शो पे आए थे तो एक मुझे लगता है कि लोग कुछ कंफ्यूज से हो गए कि असल अदनान सिद्दीकी और वो जो ड्रामों में पोर्ट्रे करते हैं उनमें फ़र्क क्या है? तो यही फ़र्क है कि तमाम उम्र हमने तेरे प्यार का इंतज़ार किया, तमाम उम्र हमने तेरे प्यार का इंतज़ार किया,
इस इंतजार में हमने किस किस से प्यार किया। हमने तेरे प्यार का इंतजार किया, आपने दानिश के साथ क्या किया? आप तो दानिश में फंस गए हुए हैं यार। मैं उत्थे ही पाई हूं, जवान मुंडा मर गया है, की करिए हुण फिर तुसीं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो इस साल मुझे लगता है बड़ा हैपनिंग ईयर रहा है आपके लिए, ड्रामे की साइड से भी हैपनिंग रहा, फिर फिल्म प्रोडक्शन ही आपने कर दी, ये भी एक आपने चीज की, और साथ ही साथ आपने होस्टिंग भी शुरू कर दी है। ये कोई नई नई चीजें ट्राई करना शुरू हो गए हैं। देखिए, मैं होस्टिंग तो मैं इसका सेहरा इनको जाता है कि इनकी वजह से होस्टिंग हो गई, तो जनाब मेरी वजह से आप मेरे पे ना डाले, आपने अकेले भी छुप छुप के बहुत सी होस्टिंग की है। ਇਹਦਾ मतलब कि ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਹੀ ਹੋਸटिंग ਕਰਦੇ ਨੇ। सर मेरे उस्ताद हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਨਾਨ भाई मेरे दिलों उतरे जी। नहीं, मगर ये एक आपने नया एक एंगल बिल्कुल एक्सपेरिमेंट किया है इसके साथ इस बार। I think as Imran once said, he's at the twilight zone of his career. तो मैं भी ऐसी कुछ हूँ, तो मैं भी डिफरेंट चीज़ें अपना रहा हूँ, चाहे होस्टिंग कर लूँ, अदाकारी कभी कभी मिल जाते तो मिल जाए, प्रोडक्शन में आ जाऊँ, तो ये सारे एवेन्यूज़ मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। मगर एक बात बताएं, अमूमन ये होता है कि जब कोई एक्टर प्रोड्यूस कर रहा होता है फिल्म या कोई ड्रामा, तो वो उसमें खुद आता है हीरो। आप खुद क्यों नहीं हीरो है? क्योंकि मैं हुमायूं सईद नहीं हूँ। मगर आप हुमायूं सईद क्यों नहीं है? देखिए, उसके लिए एक टैलेंट होना ज़रूरी है। जो एक फिल्म जो मैं बना रहा था, उसके अंदर एक अंदरूने शहर लाहौर के लड़का लड़की की कहानी है, उसमें मैं कहीं भी फिट नहीं होता, ना लड़का में ना लड़की में। लड़की तो ना फिट हो जाती है, दूजी गल हैगी। मगर नहीं, मुझे बताइए, ये तो आप एक्टर हैं, आप कर सकते हैं, आप क्यों? नहीं, मैं कर सकता था, आई डिड अ कैमियो इन इट, बट फुल फ्लैश नहीं। मगर एक मैं अभी आपको बड़ी अच्छी न्यूज़ सुनाने जा रहा हूँ। मैं एक फिल्म कर रहा हूँ हॉलीवुड में। अच्छा। तो वो आप देखिएगा, वो बड़े मज़ेदार एक रोल है। अरे वाह। इट्स कॉल्ड इमिग्रेशन गेम्स। दोबारा आप हॉलीवुड की जाने रवा दवा हो गए माशाल्लाह। ये देखे ना, आप रुक नहीं रहे। बस ये कह रहा हूँ ना, बात अब तक बनी हुई है, बात अब तक जबरदस्त बनी हुई है। वाह वाह वाह। पहले हॉलीवुड हुआ, फिर बॉलीवुड हुआ, फिर आप इधर आए, फिर आप यहाँ से अब दोबारा हॉलीवुड की जानिब चले गए हैं। मेरे ख्याल में वही सीक्वेंस चले तो ज़्यादा अच्छा हो। नहीं, मगर आपने वापसी में रिवर्स एंगल भी अपनाया है, और इधर हम हैं कि हम बोर्ड के गिर्द चक्कर मार मार के पागल हो गए हैं। मगर ये कमाल नान भाई, इस तरह उन्होंने कहा कि वो अपनी फिल्म में हीरो नहीं आए, लेकिन आपने जो फिल्म की उसके अंदर आपके साथ भी वही हुमायूं सईद वाला सिंड्रोम था कि जिन्होंने फिल्म बनाई वो खुद हीरो भी थे। जी, डायरेक्टर भी थे। तो आपको कैसा लग रहा है? एक प्लेजेंट सरप्राइज लग रहा है आपके साथ बैठा हुआ है? Absolutely. अच्छा, Absolutely. मतलब कि आपके ख्याल में जो लड़के खुद फिल्में बनाते हैं और हीरो आते हैं उनको नहीं आना चाहिए? मुझे ना वास्ते हमेशा इसी तरह कंट्रोवर्शियल चीजों में ना, I'll answer you. अगर आप अगर मैं भी, if I'm directing something, ठीक है, तो आप यू कांट जस्ट फोकस एज अ डायरेक्टर। अगर आप सिर्फ डायरेक्टर ही रहेंगे तो यू विल थिंक अबाउट द बेटरमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट। अगर आप बीच में एक्टिंग भी करनी शुरू कर देंगे तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको वो दोनों चीजें बैलेंस कर सकते हैं। उनको ये होता है कि जी मेरा सीन क्यों नहीं ज्यादा, मेरा कैमरा क्यों नहीं ज्यादा। इट्स अ प्रॉब्लम। अपने सीन अंदर डाल देने और दूसरों के कटवा देने, ये भी होता है। काफी कुछ होता है। अच्छा, मगर इनसे एक इख्तिलाफ है। मतलब द फर्स्ट टाइम व्हेन वी मेट, she was the associate director for one of the serials I did. अच्छा। An intern, not even associate director, an intern. अच्छा, I was giving little. नहीं, I was killing time. उसके बाद मैंने इनको अदाकारी में देखा and I was shocked. हाँ। तो मैं कहा यार इतनी कमाल की अदाकारा है। उसके बाद फिर मैंने इनको एक फिल्म में देखा and I called her और मैंने इनको अप्रिशिएट किया। मगर सवाल ये, इतना कम क्यों आती हैं आप? हाँ, ये बताइए जी उस्मा जी, आप क्यों कम आती हैं इतना? बहुत टेम्परामेंटल हूँ। पिछली बार घरों निकले थे टीवी चुकया गया सी ना। नहीं, टेम्परामेंटल क्या, गुस्सा आ जाता है? बस जिस किस्म की आपको, ऐसा नहीं है कि काम उस तरह ऑफर नहीं होता, मगर नॉट जस्ट एवरीथिंग इज समथिंग दैट यू वांट टू डू। आप अपना उस लिहाज से अपना कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपको लगेगा आपके पास मार्जिन है परफॉर्म करने का। ये तो नहीं है कि मतलब आप जो चीज़ आपके पास आ रही है वो आपके लिए आपकी वेदर इट्स एज अप्रोप्रिएट और अप्रोप्रिएट फॉर यू टू डू,
जरूरी नहीं होता। सो आई पिक आउट स्टफ जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आप मुश्किल काम ही हमेशा ढूंढती हैं और मुश्किल अदाकारों के साथ आपको देखते हैं, अमूमन आप कर रही होती हैं, शान साहब के साथ काम कर रही हैं, नुमान एजाज साहब के साथ काम कर रही हैं, तो क्या आपने कसम खाई हुई कि हल्के एक्टरों के साथ भी काम नहीं करना? मैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इंज दे फिर ताना सारी जिंदगी ना कीता। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं अब किस तरह काम करूँ अगर उन्होंने कसम खा ली है कि मैं नहीं हल्के नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसी कोई कसम नहीं खाई। बट इफ यू ऑब्वियसली अगर आप एक अच्छे अदाकार के साथ काम कर रहे हैं तो आपके लिए भी वो चैलेंज होता है, आप भी अपनी ए गेम लेके आते हैं। मगर आप एग्री करती हैं कि आप सिर्फ अच्छे एक्टर्स से काम करती हैं? नहीं, दिस इज ओनली अ कोइंसिडेंस। कोई मुझे बताएं ना प्रोग्राम आपका, कोई ऐसा ड्रामा हो, कोई फिल्म जिसमें आपने किया हो कोई हल्के एक्टर का काम, तो मुझे नाम बताएं। लेकिन आप खुश नसीब हैं, मेहनत करती हैं, भाईजान भी मेहनत करते, काम मिलता है। कई तो फनकार ऐसे ने लिख देने तो फिर काम मिलता। इमरान भाई इतना सब कुछ कैसे, मतलब आप हमें भी कुछ टिप्स दें कि भी सब मैनेज। अच्छा, एक अंग्रेजी की एक मिसाल है, मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन। तो आई एम जस्ट जैक ऑफ ऑल ट्रेड, बस ये मैं कह सकता हूँ भाई। मुझे कोई किसी चीज में परफेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से। मतलब क्या आप शहजादा रहना चाहते हैं? शहजादा तो है, शहजादा ही तो है माशाल्लाह, नहीं मगर बड़े कामयाब शहजादे, और शहजादागिरी को छोड़ भी नहीं रहे इतने सालों से। मतलब पीछे से और लड़के आके बुढ़े हो जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि एक मैंने अपने आप से वादा किया था, और कुछ मेरे जो दोस्त हजरात हैं जो डायरेक्टर्स हैं, जिसमें से सैफ़ी हसन हो गए, तशाम हो गए, महरीन हो गई, इन सब से मैंने ये कहा था कि भाई अगर मुझे कोई भी रोल मिलेगा, ये मत कहना कि बाल काले कर लो। अच्छा, तो अगर इसमें लेना है तो मैं काम करूंगा, वरना नहीं करूँगा। मैं ये जिद की, उन्होंने मेरी टिंड कराती। इनकार हमारा है ना इकरार हमारा, मशहूर सारी दुनिया में उधार हमारा। ये दैन तकारीब पे ही आता है नजर, वो सरबरा वो सदरजी विकार हमारा। हर ईद पे कुर्बानी वो देते हैं ए डीजे, घर भूल ही जाते हैं वो हर बार हमारा। मैं समझा वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। उस्मा ये बताएं, आपके फेवरेट एक्टर्स कौन हैं जिनके काम को आप लुक फॉरवर्ड करती हो? और उसमें नुमान एजाज नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि आप मुझे पता है ना, वो तो उनके साथ तो कर चुकी है ना, आप तो मुझे और बताएं, इसलिए मैंने पहले उनको सिंगल आउट कर दी, क्योंकि उनका तो काम सबको ही पसंद है। उनके अलावा बताएं जरा। अच्छा, ऑनेस्टली एक बात बताऊं, आई कुड मेक समथिंग अप बट आई एम गोना टेल यू द ट्रूथ, आई डोंट वॉच टीवी। आप टीवी नहीं देखती? कमरे में केबल भी नहीं लगवाई। क्यों चुनियोड़ रहंदे जी तुसी? मैंने लगाई नहीं। रोड में फिर केबल है, मगर आपके टीवी पे क्या चलता है? जब अम्मी होती थी तो पॉलिटिकल टॉक शो। और आप क्या देखती हैं? नेटफ्लिक्स। तो यानी कि ये जो सारा काम आप कर रही होती हैं सिर्फ हम ही देखें, आप लोगों ने खुद नहीं देखना क्या? अपना काम तो मैं देखती ही नहीं हूँ। नहीं तो किसी और का देख ले। कभी कभार। किसका देखती हैं? कभी नहीं देखा, बहुत अरसा हो गया। मतलब मेरे दोस्त, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर लाइक। आप भी कैसे ही करते हैं? नहीं, मैं देखता हूँ। आप देखते हैं दूसरों का काम? अपना काम देखते तो बहुत ही बंदा कीड़े ही निकालता रहता है। ठीक है, अपना ना देखें, लेकिन जो दूसरे बेचारे इतने काम कर रहे हैं उनकी कोई मेहनत को भी तो मुंह लगाएं। नहीं, बिल्कुल देखता हूँ मैं, और अप्रिशिएट करता हूँ कि यार इतने टैलेंटेड। आपके कौन है फेवरेट एक्टर, जरा बताएं मुझे। तो अगर मैं अपने कंटेम्प्रेरीज में देखता हूँ तो अगर मेरे अलावा तो कोई है ही आपको अच्छा चलिए, लेट मी पुट दिस वे, आप किन के साथ काम करना चाहते हैं? मे बी आप अगेन काम करना चाहते हो, या उनके साथ अभी तक नहीं किया आपने? सीरियसली उस्मा के साथ मैं काम करना चाहता हूँ। ठीक है। और सबा के साथ फिर काम करना सबा चाहता हूँ। कमर के साथ, ठीक है। एंड मैंने अभी तक उस बच्ची के साथ काम नहीं किया है, यमुना जैदी के साथ। ठीक है, आई वांट टू वर्क विद हर। तो ये तीन खवातीन जो हैं, ये आप है कि लिस्ट पे किनके साथ मैंने काम करना है? कोई मर्द हजरात भी हैं इसमें? मर्द हजरात भी हैं। वो कौन से हजरात में? नुमान के साथ एक दफा काम हुआ, नुमान एजाज साहब के साथ, उनके ठीक साथ है। भी करेंगे। साजिद हसन, अगर वो अपने होश आवाज में रहें तो उनके साथ भी। क्या वो गुस्सा बहुत करते हैं। अच्छा, वो भी गुस्सा बहुत गुस्सा करते हैं। वो भी से क्या मतलब? वो भी आपने कहा ना कि आपको भी गुस्सा आता है, आपको भी बहुत गुस्सा आता है। वहाँ से आपने मेरे साथ इतना काम किया, मैंने कितनी दफा गुस्सा किया। मगर उसमें मेरा कोई काम ऐसा था भी नहीं ना कि आप गुस्सा दिखाते हैं। बट आई रियली अगर मेरी कोई ख्वाहिश अगर पूरी हो सकती है, अगर राहत काज़मी साहब किसी भी किरदार में आ जाए, उसमें मुझे एक
लाइन का भी रोल मिल जाए तो बहुत बढ़िया। क्या बात है। राहत काज़मी साहब अगर कभी करें, वो राहत साहब नहीं करते, इतनी दुनिया ने कोशिश कर ली, लेकिन राहत साहब डजंट वर्क एनीमोर ऑन टीवी। धूप किनारे स्टिल डेट माय फेवरेट। धूप किनारे तो एक ऑल टाइम एक एवरग्रीन चीज है, जिसको मतलब हम सिर्फ, मैं आपको तकरीबन 6 दफा देख चुकी हूँ उसको। और वो मसला ये कि एक पूरी जनरेशन है ऑफ एक्टर्स जो अभी हैं कंटेम्प्रेरी, अदनान भाई के एज, उससे पहले के और उसके बाद के, हु वांट टू वर्क विद राहत काज़मी साहब, और राहत साहब नहीं करते, और अब हम अपने दिल की भड़ास अली काज़मी के साथ दोबारा काम करके निकालते हैं, क्योंकि हमें करीब तरीन काज़मी सिर्फ वही मिलता है। तो आपने कोई नाम ना बताया जिनके साथ आप काम करना चाहती हूँ? I'll start with theatre though. मैं ज़िया मोहिउद्दीन साहब की डायरेक्शन में ज़रूर काम करना चाहती हूँ। चलें ठीक है। As far as theatre is concerned. और मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस था जब मैंने वो ड्रामा किया था उल्लू बराए फ़रोख्त नहीं, तो उसमें सुहेल अहमद साहब के साथ मेरा कोई ट्रैक नहीं था। अच्छा। तो I didn't. सुहेल अहमद साहब, ठीक है। बिल्कुल, absolutely. Adnan and I have never worked together. अच्छा। I'm very annoyed and I'm very angry about it. तो आप क्या उनके साथ Because Adnan is also. No, I've called you for one of the work. When was that? Just 2 years ago. हाँ, तो आपने नहीं किया? आपने नहीं ऐसा किया? हो ही नहीं सकता। मैंने फोन किया। अगर आप करना चाहती हैं, फोन किया तो फिर उसके बाद दोबारा नहीं आया। अदनान साहब के साथ काम करना चाहेंगे दोबारा? Absolutely. ठीक है। तो ये Because इन्होंने ही जब like he mentioned जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी, उन्होंने तभी बोला था कि she should be acting. इनको आप सीरियल क्यों नहीं करा रहे? वो उस वक्त तो ये खुद एक्ट कर रहे थे ना। वो क्या था आपका? ये क्या था? आप एक्टिंग क्यों नहीं करती? ओह अच्छा, ये आप वैसे ही बोल देते हैं? नहीं, मैंने दिल से कहा था। Actually, I saw her doing one of the scenes. अच्छा। वो किसी को रिहर्स करवा रही थी। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये तो खुद बड़ी टैलेंटेड है, ये क्यों नहीं करती है एक्टिंग? अच्छा, तो ये आपको मैंने कहा था एक्टिंग वो करवाते हुए देख के फीलिंग आई? Pardon my ignorance, मुझे नहीं पता था कि ये पहले थिएटर कर चुकी थी। तो ये उसके बाद स्टार्ट किया था थिएटर। अच्छा, उससे पहले तो मैं I was doing a lot of sitcoms from. तो ये सिर्फ इतनी सी इन्होंने थोड़ी सी एक्टिंग की और आपने इनको जाके ऑफर कर दिया कि आप एक्टिंग क्यों नहीं करती? तो हम जो आपके सामने मर गए नाच नाच के, आपने कभी हमें ना कहा, किसी मुंह से भी बंदा वैसे गलत मुंह से ही कह देता है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ सुर्खी ला गए हो, मैं तो कम देना। नहीं अच्छी है, प्यारी है, मैं उनको प्यारी लगती है मुझे, फैन उनका मैं, तानू की। आप उनका शर्माना देखें कि आंखों से आंखें तक नहीं मिला रहे और बात भी कह जा रहे हैं। तो उन्होंने गुस्से का भी पता ना, वो किसी टाइम कप भी मार देंगे ना। उस्मा, क्या इसमें कोई हकीकत है ये कप वाली स्टोरी में? नहीं, कप मैंने मारा नहीं किसी को भी आज तक। लेकिन गुस्से वाली बात में एक्चुअली सच्चाई है, बचपन से हैव क्वाइट अ टेम्पर। अच्छा। आई मैनेज, मैंने कंट्रोल करना सीख लिया है, ज्यादातर कंट्रोल कर लेती हूँ। क्या करती थी अगर कोई आपसे कोई इजहार मोहब्बत? मैं बहुत स्पॉइल्ड थी, मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत कुछ एक्स्ट्रा ही प्यार करके, सारे घर वालों ने। अच्छा। तो आई वॉज यूज टू गेटिंग माई ओन वे ऑल द टाइम। नहीं, कभी किसी ने कहा कि वही ना कि क्या बहुत प्यारी लगती है। क्या प्यारी लगने के ऊपर तो मैं नहीं कहूंगी कि मुझे गुस्सा चढ़ेगा, मगर ये मतलब मिसाल है कि उसमें मुझे आपसे मोहब्बत होगी और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, मसलन इस तरह की गल। ये बताओ पहले जरा, ये तुम कब यहाँ पे आए लखनऊ से विवाह? उर्दू के तो सही बोली नहीं जाती, तो हिंदी उसमें आप मुझे बता रही थी कि आपका जो टेम्परामेंटल काम है कि आप, तो आपने कोई इस तरह की हरकतें की हुई है, कोई गिलास वगैरह, कोई कप वगैरह या कुछ और? नहीं, अभी तक नहीं की। क्या करती हो आप गुस्सा आता है तो? जवाब देती हूँ, आगे से बोलती हूँ, लड़ती हूँ। अच्छा, लड़ती हैं? बचपन से बहुत लड़ाकी। बहुत बचपन से बहुत लड़ाकी है। और अमूमन आपको किस चीज पे गुस्सा आता है? किसी भी चीज पे आ सकता है। नहीं, मगर फिर भी बदतमीजी पे। Elaborate, please. हाँ, तो बहुत वास्ट सी बिग बात है। कोई बेसिक्स बता देना जो अमूमन आम एवरीडे लाइफ में। जिन लोगों को बात करने की तमीज नहीं होती, अच्छा, वो अपनी बाउंड्रीज का उनको नहीं पता होता। अच्छा, कोई आगे से बदतमीजी करे? नहीं, मुझे इसका भी प्रॉब्लम होती है कि देखिए, जिनसे मेरी ज्यादा वाकफियत नहीं है या दोस्ती नहीं है, हाँ। क्योंकि मैं सबसे आप कह के बात करती हूँ। अच्छा। दैट्स हाउ आई वर्क। अच्छा। और अभी आपको काम के लिए, फॉर इंस्टेंस, ये बड़ी छोटी सी बात है, एक रात को 11 बजे आपको कोई फोन कर रहा है, दैट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट टाइम टू कॉल समबडी। हाँ, काम के लिए तो बिल्कुल काम बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और उसके बाद आपसे कहना, अच्छा तो तुम ये बताओ कि तुम, व्हाट इज तुम? अच्छा, मतलब मैं आपसे मेरी कोई अगर 11 बजे बात करें तो आप ये बताए कि बात कर लें आप, तो फिर थोड़ा सा फिर भी मैनेज हो जाएगा। तुम मतलब इस किस्म की कोई सिचुएशन है तो फिर आप आगे से शुरू हो जाती है? नहीं, मैं शुरू नहीं होती, मैं उन्हें एटलीस्ट ये कहती हूँ कि तुम क्या होता है, मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ। एक चीज पे मुझे बहुत ज्यादा, जिसके ऊपर मैं समझती हूँ कि आई कैन नॉट एट ऑल कंट्रोल माई सेल्फ और माई टेम्पर,
जब मैं देखती हूँ कि कोई जानवर पे जुल्म कर रहा है, अच्छा, या इस तरह की, उस वक्त वहाँ पे मैं भूल जाती हूँ मैं कहाँ बैठी हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आई हैव टू स्पीक। आपको बुरा तो नहीं लग रहा जब इनको जुगते मार रहे हैं कैसे पिया? पूछ ला कि अज नहीं पूछ रहा। मेरी भैन आई है, मैं कदों पूछा? मेरी सिस्टर है कहने जिन्ना गुस्सा होंदा छड़ दे। तुसी जानने कि मैं कोई गलत गल करा ते इत्थे गुस्सा निकल जाए सारा। एक बंदा हर लड़की को शादी का अच्छे बारे में आप क्या कहना चाहिए? एदी उर्दू से समझ आ रही कि बंदा पता नहीं मरीज है। Good of you. You know, I am very disheartened today. Oh, why? You know, I was waiting whole year's Eid days. अच्छा. But Eid the दिन आए ने ते मेनू कोई नहीं फायदा. क्यों? I went to the somebody. Okay. I said, could you please give me the Eid? Okay. मैंने कहने ने कॉल आई. Okay. So I went to मैं कह तुसी Eid दा promise कीता सी. हाँ. कहंदे ने तेनू ईदी दईए कि पीटीआई दी जकूबत नू सारा साल ईदी दईए। ओ कहंदे ने टैक्सी इन्ना लगा असी ते कोई कारोबार ही नहीं कर सके, ना कुर्बानी की थी, ना सेवियां पकाइयां ने, ना खीर पकाई है। मैं ते तुहानू पता खरौरे भुन्नन दा भी काम कर लेना, बट कोई क्लाइंट आया ही नहीं। हुण देखो ना ईद दा दिन मैं तुहाडे खरौरे भुन्ना। So what should I do? मैं भी एक तरह दा इंसान। From our guest, maybe you, if you are lucky, you might get some easy. जदों आएगा इमरान। दोनों एक्टर्स हैं। Oh, I love actress people. You know, जिथे भी मैं गया एक्टਰਾਂ ने मेरी हेल्प की थी। अच्छा। इन्हां दा मैं ड्रामा देखा ते उथे सिनेमा स्क्रीन ते। अच्छा। Yes, बड़ी दुनिया सी उथे। कौन सा ड्रामा? उन्होंने मैनू अंदर वरन ही नहीं दिता। बाहर कोई सैन लगा सी, ओदा सॉन्ग मैंने याद है। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू मेरी जिंदगी में, मेरी आश तुम हो। जी गाना ओदा मैं समझा ਜਦੋਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ। माय गुडनेस, वो भी मेरे कजन ही निकले। पहले मैं अपने एक कजन तो तंग, डोनाल्ड ट्रंप मेरी खाला दा मुंडा है। अरे हाँ, ओ डोनाल्ड ट्रंप शरारती बड़ा है। उन्हें मेरे पापा दे मोटरसाइकिल दी जरी पेट्रोल वाली टैंकी नहीं हुंदी, ओदे विच चीनी पा दी, वो सारा इंजन सीज हो गया। टैंकी च चीनी पाई है, मोटरसाइकिल नूं शुगर हो गई। Excuse me, I don't want to talk to you. Yeah. If you want to talk to my hand. Because my face is not listening, you know. ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲੋ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਕੇਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲੋ ਬਗੈਰ ਜਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਮਰੋ ਪਰੇ। I told you not to engage with them. I don't. Let me dedicate you. ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲੋ। Yes, please. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੰਧ ਕਰਾ ਦਿਓ। इधर दीवार करा दूं। ऑनरेबल गेस्ट बैठे ने, इन्होंने वो मनहूस मुंह नजर ही ना। अच्छा। ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲੋ। अपने आप ਨੂੰ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਗਮਲੇ 'ਚ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਪੱਖੇ ਦਾ ਪਰ ਲੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਮਰਨ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मनहूस मुंह थोड़े ना। I don't want to talk to him, but don't talk to them. वो तो जुगतो जुगती। हाँ तो don't be जुगतो जुगती with them. I don't care about you। ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲੋ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਵ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। यार मुझे कीमा बनाने वाला टोका होता है। ये जुगत नहीं आ रही तो ना करो। ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲੋ Baby, don't worry about the things, but every little thing gonna be alright. Rise up this morning, my lips rising some 3 little birds by my door, side, singing sweet song. My melody is pure and good, baby.
It is a message for you, good good baby, don't worry. वैसा एक नहीं होया, फिर भी मैं सॉन्ग डैडी ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਈਏ You know ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਂਦਾ ਹੈ। अच्छा ना कंट्रोल करना सीखो। आई एम सॉरी अगर मेरे मुंह च कोई गुस्ताखी हो गई होवे ते फिटे मुंह ਤੁਹਾਡਾ। पाकिस्तान की सब तो बड़ी शख्सियत बैठी, मैं उन्होंने नाल जफ्फी पावांगा, साड़ांगा ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ 10-20 ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। तो मैं 10-20 ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 500 ਦਿੱਤਾ ਨੇ। Ready one? Ready one. Ready 1 2 3 4 मियां अफजल निर्गोली बनाने वालों की जानब से आप सबको ईद मुबारक। आपको भी। आज तक ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਡਬਲ ईद हुई है। वो कैसे? एक तो ईद ਦਾ ਦਿਨ, ਉਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मियां अफजल निर्गोली कम फास्ट बिफोर ब्रेकफास्ट। यार ये सियाने है ने, ओदा मतलब है कि नाश्ते तो पहले पहले मेरी गल मुक जावे ते नाश्ता घरों जाके करे। पहुंच गया मैं भी, ठीक है, बनी गाला उलाला अगू जनाला बैठे मेरा इंतजार कर रहे सन। ठीक है, मैंने कहता ना निर्गोली ईद आ गई है, बहुत लोग आएंगे, यहाँ तो चाय और बिस्कुट का खर्चा बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कह रहे हो सर? कहते ने पत्ती दे ट्राले होंदे ने, चीनी दे ट्राले होंदे ने, दुध दे ट्राले होंदे ने, बिस्कुट दे ट्राले होंदे ने, इन्ने पैसे मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं कहा सर तुसी चाह ते बिस्कुट देनी ही नहीं, तुसी कावा पियाना। भाई देखो ना, कावा बनाओगे मिल्क बचेगा, ठीक है, फिक्का कावा देना है। अच्छा, वो कहना चीनी में नहीं है, अब वो कहना कि चीनी खाने से जिस्म में फैट बढ़ते हैं। ओहो, फिक्का कावा होएगा ते बिस्कुट भी डबोने दिल नहीं करेगा। ते जेड़ा बंदा एक बारी कावा पिएगा दूजी बारी मंगेगा ही नहीं। और मैं कह जिस बंदे ने 2 बारी कावा पी लिया सारी जिंदगी आएगा ही नहीं। अच्छा। लेकिन एक गल का ख्याल करना है। वो क्या? कावा जेड़ा बंदा पीवे ना, कावे तो बाद फौरन भूख लग जाती। अच्छा, तुसी कावा पीने वाले बंदे नूं कह के वेखे रखना, आखिरी सिप लवे फौरन कहना ओके खुदा हाफिज। भाई रोटी ना देनी पै जावे, बस खाना बचाना है। मैंने कहता निर्गोली हमेशा मुश्किल दे विच तू ही काम आया, नाउ यू हैव टू गो। ओके, ऐ मुड़िया मैं, मुड़ के पहली बार उन्होंने मैं क्या घबराना नहीं। तुसी सुनाओ कैसी जा रही है? जबरदस्त जा रही है। गेस्ट आए हैं। लो जी, आज मैंने पता लगा भी पूरी दुनिया दे विच मजाकरात सुपर हिट जा रहे। वो कैसे? उज़मा गिलानी नहीं है, उज़मा गिलानी नहीं, उज़मा हसन साहब। यस, कोई ड्रामा नहीं जड़ा मैं थोड़ा छड़िया हुए। अच्छा, लेकिन सब तो कमाल शैशलिक, दैट वाज अ उम्दा प्ले। शैशलिक दसो जी। सिटकॉम डिड वो सिटकॉम यार इन्हां दा एक जोगी एक ड्रामा सी मन जोगी। हां यार मैं कहना ऐसी अदाकारी कीती ना। मन जोगी मैं भी वेख्या ड्रामा जिस तू सप दा रोल कीता। मन जोगी ऊपर दुनिया सुपर हिट भी तो होया है। उन्होंने कहा मियां अफजल निर्गोली तेरे ते सप च फर्क ही कोई नहीं लगा। कैमरा मैन ने मैंने दाद दी। उन्हें कहा यार यू लुक्स अ स्नेक। पाकिस्तान की सब तो बड़ी शख्सियत बैठी, मैं उन्होंने जफ्फी पावांगा, साड़ांगा ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ 10-20 ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। तो मैं 10-20 ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, मैं प्यार ਦਾ ਭੁੱਖਾ। प्यार 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 500 ਦਿੱਤਾ ने। फाद मुस्तफा साहब आप हैं जिनको फिलहाल सीट नहीं मिल सकी गाड़ी के अंदर। उनके पास माशाल्लाह इतनी गाड़ियां हैं इस वक्त, अल्लाह ताला उनको और दे। जो फाद मुस्तफा के पास गाड़ी है वो दे दिला देता है सर। वो उसके पास नहीं है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी। तो किससे आगाज करें? प्लीज अदनान साहब आपसे आगाज करते हैं। तो अदनान साहब, सर चांद पर जाने के लिए एक स्पेस शटल में आप बैठे हैं, साथ में आपके एक ही सीट है
अब जिस शख्स को आप अपने साथ लेके जाएंगे चांद पर, उसके वापस आने की गारंटी नहीं है। किसको चांद पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं चांद पर ले जाने के लिए वो हैं खलीलुर रहमान कमर और हुमायूं सईद। देखिए इसमें मैं लेके जाऊंगा हुमायूं सईद। अच्छा, क्योंकि हो सकता है कि अगले खलीलुर रहमान के ड्रामे में हीरो मैं हूँ। अच्छा, तो इसलिए आप खलील साहब को नहीं छोड़ना चाहते? नहीं छोड़ना चाहता। ओए होए होए, तो हुमायूं चांस ही नहीं रहेगा खलील साहब के पास को किसको हीरो लें। किसको हीरो लें? तो हुमायूं सईद साहब, इसलिए आपको जाना पड़ेगा चांद पर और आप फिर चांद पे ही रहेंगे। ये बताइए सर, किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसका फोन आए तो फिलहाल आप अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात, माहिरा खान और सबा कमर। सबा कमर का फौरन फोन उठाएंगे। मैसेज पे किसको जवाब दे रहे हैं? मैसेज पे दूंगा मैं जवाब महविश हयात को। और किसका है तो फोन बंद करके साइड पे रख रहे हैं? माहिरा खान, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं आएगा। माहिरा खान साहिबा, आपका फोन बंद होकर साइड पे होगा क्योंकि इनको यकीन नहीं आएगा। ठीक है सर, एक अवार्ड शो पे जा रहे हैं आप, जबरदस्त से तैयार हुए हैं रेड कार्पेट के लिए। आप गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी में आपके 4 सीट्स है बाकी। कौन होंगे वो 4 लोग जो कि आपके साथ आप ही गाड़ी में बैठ के जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फैसल कुरैशी, फहद मुस्तफ़ा, शान, फवाद खान और हमजा अली अब्बासी। इसमें एक है शान, दूसरे हैं फवाद खान, तीसरे हैं इसके अंदर फैसल कुरैशी और फहद मुस्तफ़ा और अली जफर में गेम फंस गई है। इसमें मैं अली जफर को बिठाऊंगा। अच्छा, फहद मुस्तफ़ा माशाल्लाह इस वक्त खुद कफील है। अच्छा, मोटरसाइकिल दे रहे हो, मोटरसाइकिल दे आ जाएंगे। फहद मुस्तफ़ा साहब आप हैं जिनको फिलहाल सीट नहीं मिल सकी गाड़ी तो के इनके अंदर। पास माशाल्लाह इतनी गाड़ियां हैं इस वक्त, अल्लाह ताला उनको और दे। जो फहद मुस्तफ़ा के पास गाड़ी है वो दे दिला देता है सर। वो उसके पास ही नहीं है। सर, टाइटैनिक पर जाने लगे हैं फिर? बिल्कुल। वही वीआईपी पास आपके पास है जिसपे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रेशम और रीमा। वाह वाह, रीमा, रेशम, आप टाइटैनिक पर साथ नहीं जा रही हैं। सर, डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं एहतशामुद्दीन और नदीम बेग। तो एहतशामुद्दीन भाई, डेफिनेटली एहतशामुद्दीन, मैं उनकी जान बचाऊंगा। वो मेरे फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अभी बहुत सारे काम करने हैं, एडिट कंप्लीट करना है, उसके बाद उसको साउंड पे लेकर आना है। तो नदीम ना बचे तो अच्छा है, फिल्म नहीं बनेगी। बहुत लंबी प्लानिंग थी। एहतशाम साहब लाइफ जैकेट ले उड़े हैं क्योंकि उन्होंने फिल्म कंप्लीट करनी है और नदीम के चाहते कि फिल्म ना बनती इसलिए उसको नहीं दी। ठीक है उस्मा जी, आधी रात का वक्त है, शदीद बोर हो रही हैं आप, आपके फोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप किसको करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं वकार ज़का और साहिर लोधी। बोरियत, मैं साहिर लोधी को फोन, साहिर लोधी को कॉल करना चाहेंगे अपनी बोरियत किल करने के लिए। ठीक है, वकार इज मच मोर फनियर देन हिम। रियली? वेल, उनकी डिसीजन है सर, उनको साहिर लोधी से बात करनी है तो करनी है। लिफ्ट में एंटर हुई हैं आप, 3 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा हमीद, बुशरा अंसारी और इफ़त उमर। तो किसके साथ आप सेल्फी लेंगी? वाह, कहाँ जाके, अच्छा इस पे तो तालियां। वाकई में क्या ढूंढ के बैठे वैसे, इस बात की नहीं डालिए। जी, तो सेल्फी किसके साथ? आपको बता चलो, जनरल नॉलेज का ऑप्शन आपके पास मौजूद है अगर आप सवाल से भागना चाहें। नहीं, वो भी मैंने कर लिया। अच्छा, ठीक है जी, तो सेल्फी किसके साथ है? मैं सेल्फी लूंगी। आप जनरल नॉलेज कर लें, आप किसी को नाराज ना करें। नहीं, वो कह रही है नहीं मेरे सेल्फी बुशरा आपा के साथ। बुशरा अंसारी साहबा सेल्फी है, स्माइल किसको दे रही हैं? सबा आपा को। सबा हमीद साहबा को स्माइल दे रही है और किसको कह रही है कि आपका फ्लोर आ गया? इफ़त को, बिकॉज़ वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, आई एम श्योर शी विल अंडरस्टैंड। इफ़त उमर साहबा आप सबसे अच्छी दोस्त है, इसलिए आपको ही उन्होंने कह दिया कि आपका फ्लोर आ गया। क्या फायदा हुआ इतनी अच्छी दोस्ती का? ठीक है, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के अपने घर में लगाएंगे। रोज सुबह आप उठेंगे, आपकी नजर तस्वीर के ऊपर पड़ेगी। वो तस्वीर इनमें से किन की देखना चाहेंगे आप? मजबूरी के तहत? हाँ, मजबूरी के तहत। जायंट साइज फ्रेम है आपके सामने। ठीक है, जो ऑप्शंस आपके पास है वो है कायम अली शाह और मौलाना फजलुर रहमान। अल्लाहू अकबर, दो में यंग हुआ है। कायम अली शाह कहते हैं। हाँ, वही।
कायम अली शाह साहब अमूमन जीत जाते हैं इस सवाल के अंदर। टाइटैनिक पर जाने का वक्त, 2 VIP पास आपके भी पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती है। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खलील रहमान कमर और फयाजुल हसन चौहान। खलील साहब, वो डूबती है ना टाइटैनिक, ये अब किस्मत पे है। मैं खलील साहब को ले जाऊँ। खलील साहब आपको टाइटैनिक पर लेके जाना चाहती हैं, ये ठीक है। गाड़ी आप ड्राइव कर लेती हैं? जी जी बिल्कुल। आप भी जा रही हैं अवार्ड शो के ऊपर, गाड़ी में है 4 सीटें बाकी। कौन होंगे वो 4 लोग जो कि आपके साथ आपकी गाड़ी में बैठ के जाएंगे? द ऑप्शंस दैट यू हैव आर महविश हयात, माहिरा खान, सबा कमर, सज्जल अली एंड इकरा अजीज। सबा, महविश, सज्जल, बाकी कौन से? माहिरा खान और इकरा अजीज बाकी रह गई हैं और सीट एक है। ये भी बिठाएंगे इकरा को क्योंकि इनको भी यकीन नहीं आएगा। हाँ थैंक यू अदनान, मैं इकरा को बैठा। इकरा को बिठा लिया आपने। माहिरा खान आपको गाड़ी के अंदर जगह नहीं मिली है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इनकी गाड़ी थी। डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी देख के आप किसी की जान बचा सकती हैं। बताइए वो दूसरी लाइफ जैकेट आप देकर किसकी जान बचाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज, शान और अदनान सदीकी। मेरे पास 3 ऑप्शंस थे। 3 ऑप्शंस हैं हाँ आपके पास, और एक लाइफ जैकेट है। मुझे ना बचाए। आओ इन्होंने बचाने वाली बड़ियां। जी नुमान एजाज साहब, I have to work with him ना अभी। आपको उनके साथ काम करना है। अभी कर भी रही हूँ और आगे भी करना है। आहा, नुमान एजाज साहब आपको लाइफ जैकेट मिल गई है क्योंकि आपके साथ काम कर भी रही हैं और आपके साथ आगे भी काम करना है। मतलब कि जिनको लाइफ जैकेट्स नहीं मिली उनके साथ इन्होंने काम नहीं करना आगे। तो जो उनको लाइफ जैकेट्स नहीं मिली वो थी अदनान सिद्दीकी साहब और शान साहब। अभी तो कहा था मुझे नहीं बचाओ। उसी ते सरगोदे जानी न्यू खान साथ का बादल मोड़ दी। मगर अदनान भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम आपको और ज्यादा स्क्रीन पे देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे स्क्रीन पे दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल।